अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूपीएस की मॉड्यूल किट को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब है। तो प्रॉब्लम की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका जिसमें मैंने इसकी रिप्लेसमेंट की तरीका बताया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी एक दफ़ा चेक कर लें, इसको भी एक दफ़ा वॉच कर लें। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना तो ये चार्जिंग करती थी, यूपीएस ना तो चार्ज करता था, ना ही बैकअप पे आउटपुट देता था। लेकिन ऑन हो जाता था क्योंकि वो ऑन कंट्रोल किट वगैरह उसकी ठीक थी। तो उसके अलावा ट्रांसफार्मर भी ठीक था, लेकिन ना चार्ज होता था ना आउटपुट देता था। तो उसमें ये मॉड्यूल मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मॉड्यूल ख़राब था। मॉड्यूल मैंने रिप्लेस कर दिया था क्योंकि मुझे इमरजेंसी थी, मैं रिपेयरिंग नहीं कर सकता उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने पूरे का पूरा मॉड्यूल चेंज कर दिया। तो आज बारी है इसको टेस्ट करने की। इसको दोस्तों टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसकी B1 B2 दो साइडें होती हैं। यहाँ पे उसके B1 B2 के पॉइंट लग जाते हैं। ये शायद कहीं लिखा भी हो, ये B1 B2 लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, B1 और B2। B1 क्योंकि B1 उस साइड पे लिखा है तो B1 ये वाली होगी, B2 ये वाली होगी। तो इसमें प्रॉब्लम दोस्तों कुछ ये थी कि इसकी B1 जो है वो शॉर्ट हो गई थी, यानी कि B1 बिल्कुल काम करना बंद हो गई। तो B1 का मतलब ये नहीं है कि आपकी B1 पूरी की पूरी शॉर्ट हो गई है। B1 में ये पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर, सम टाइम होता है कि सारे के सारे हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली एक या दो शॉर्ट होते हैं, बाकी सारे ठीक होते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका यह है दोस्तों, इसकी जो सेंटर वाली लेग्स हैं सारी वो कॉमन है, और राइट साइड वाली सारी कॉमन है, और लेफ़्ट साइड वाली जो है वो कॉमन नहीं है। वो हर एक के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। आई गेस रेजिस्टेंस आगे से सारी कॉमन है। यानी कि ये देख सकते हैं इसकी ये साइड, राइट साइड जो है सारी की सारी एक ट्रांजिस्टर की कॉमन है। सेंटर वाली सारी की सारी कॉमन है, जबकि लेफ़्ट वाली जो है उनके दरमियान में एक ये रेजिस्टेंस आ रही है, और रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट सारे आपस में कॉमन हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर वाली जो सारी की सारी कॉमन हो के इस साइड पे आ रही हैं, तो ये डायोड लगे हुए हैं, ये वाले इसके साथ आ रही है। और दूसरी जो राइट साइड वाली है वो भी डायोड के दूसरी साइड पे जा रही है। तो आप डायोड से ही आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मीटर को अपने डायोड पे रखना है, बजर पे रखना है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसकी प्रॉप को मिलाते हैं तो ये बीप पैदा कर रहा है। तो इंडिकेशन नहीं आ रही है, अदरवाइज़ आप सिर्फ बीप को फॉलो करें। ये देखें, मैंने इस साइड पे लगाया तो ये डायोड सारे शॉर्ट हो रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर एफईटीज़ ख़राब हों, ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने के लिए मैं इसको काट देता हूँ। काटने के लिए दोस्तों ये मैं एक कटर यूज़ करता हूँ। इसके सारे के सारे जितने भी डायोड लगे हैं तीनों को मैं काट देता हूँ। वो वाली साइड काटनी है जो शॉर्ट है। पहले एक काटा है, अब इसकी देखते हैं कि ख़त्म हुई है या नहीं। अभी भी बीप आ रहा है। अब दूसरा काट देता हूँ, अब चेक करते हैं बीप ख़त्म हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका बीप ख़त्म हो गया। इसका मतलब था कि नहीं, अभी सॉरी, मैंने डायोड को लगाया था, सर्किट में लगा रहा हूँ तो अभी भी जो है वो बीप आ रहा है। अब तीसरा डायोड भी मैं काट देता हूँ। अब चेक करते हैं सर्किट को, तो अभी भी बीप आ रहा है। इट मीन्स कि ये डायोड ठीक थे। अब इन तीनों डायोड को दोबारा मैं यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा, लेकिन अब बारी आ जाती है इन ट्रांजिस्टर्स की। तो ट्रांजिस्टर्स की कोई भी आप साइड वाली एक लेग काट दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोल्ड करनी बाद में आसान होगी। ये पहले ट्रांजिस्टर की मैंने साइड वाली लेग काट दी है। साइड वाली लेग काट के आपने दोबारा उसी पॉइंट से चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अभी भी बीप दे रहा है। तो अब मैं इस किसी और ट्रांजिस्टर की काट, नेक्स्ट वाले की काट देता हूँ। नेक्स्ट वाले की काट के अब इसकी बीप चेक करते हैं, बजर। अभी भी ये बजर दे रहा है। अब नेक्स्ट वाले की काट लेते हैं। मेरा ख्याल आप आखिरी वाले की काट के चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। अभी भी बीप दे रहा है, कोई और भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है।
अभी भी बीप दे रहा है। अब 2 ट्रांजिस्टर बचे हैं, इनको काट के चेक कर लेते हैं। ये अब बीप देना बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट में मैंने काटा है, ये सिर्फ एक ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ शॉर्ट है, बाकी सारे ठीक होंगे। नहीं बाकी अभी चेक कर लेते हैं। और एक ये ख़राब है। एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। इधर भी लगा के देख लेते हैं, मेरा ख्याल अभी भी शॉर्ट सर्किट होगा। अब इधर तो नहीं बोल रहा। अच्छा ये सर्किट से अलग है, तो ये वाला भी ख़राब है। अब सभी को मैं बारी बारी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो बाय चांस इस किट में ये सारे के सारे जो है ये शॉर्ट हो चुके हैं। ये सारे के सारे मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे, जबकि ये वाले डायोड बिल्कुल ठीक थे। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों इसको मैं रिप्लेस करके इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, और इसकी रिप्लेसमेंट की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी लंबी हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको जाते जाते एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप अपना बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 3 ट्रांजिस्टर उतार के इस सही वाले ऑपोजिट साइड पे सारे उतार के 3 इधर लगा दें, तो 3 जमा 3 की ये किट बन जाएगी। उसमें उससे ये होगा कि आप टेम्परेरी तौर पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आप इसके ऊपर लोड कम से कम डालें, क्योंकि जितने कम ट्रांजिस्टर होंगे उतना आप इसके ऊपर कम लोड डालें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपका टेम्परेरी तौर पे काम चल जाएगा। बल्कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला सिर्फ ये वाले 3 उतार के यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा। एक टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपको भी इसका फार्मूला पता लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।